बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला के फजलो करम से अपनी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। जी तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है ना वो बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग किस्म का व्लॉग होगा, यानी कि आज आपके साथ मैं अच्छी अच्छी बातें शेयर करूँगी। और जी सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे यूके में अल्लाह अल्लाह करके ना जी खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। खुशी की लहर दौड़ने का क्या मतलब है, यहाँ पे खुशी की लहर इस तरह से दौड़ी है कि जी यहाँ पे हमें अल्लाह अल्लाह करके जो है ना वो कुछ सूरज की रोशनी देखने को मिल ही गई है। पिछले 2 दिन से जो है ना यहाँ पे सनशाइन आ रहा है और वेदर भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा हो गया है, जिसकी वजह से लोग जो है ना बड़े खुश फिर रहे हैं। रोड्स पे जो है ना वो ट्रैफिक की तादाद देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि लोग जो है ना वो सड़कों पे निकल आए हैं, बाहर निकल आए हैं, सूरज की रोशनी ले रहे हैं। और जो टेम्परेचर इस वक्त जो है ना वो यूके में ऑल ओवर तकरीबन 20 टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान है। ये यहाँ पे बड़ा ही अच्छा वेदर कंडीशन जो है ना वो काउंट होती है कि अगर 10 टू 24 के दरमियान में रहे ना टेम्परेचर, तो और साथ में सूरज भी निकल आए, यानी कि सनशाइन अपीयर हो जाए और इसमें क्लाउडी वेदर ना हो, तो बहुत ही अच्छा वेदर इसको काउंट किया जाता है। और जी यूके में गर्मी आने का क्या मतलब है, यूके में गर्मी जो है ना वो पाकिस्तान की जैसी नहीं होती। मैं आप लोगों को ये बात क्लियर करती चलूँ कि यहाँ पे जो जब भी सनशाइन आता है या टेम्परेचर हाई होता है, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जी बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई है और जी पसीने छूटने शुरू हो गए हैं। बल्कि यहाँ पे जब सूरज आता है ना तो लोग खुश इसलिए होते हैं कि थोड़ा सा जो टेम्परेचर है ना वो नॉर्मल हो जाता है, बॉडी को जो है ना वो सुकून मिलना शुरू हो जाता है। आप अगर इसे आम अल्फाज में कहें ना तो ये है कि आपकी हड्डियों को ना टकोर होनी शुरू हो जाती है, यानी कि हड्डियों का ना थोड़ा थोड़ा सा सुकून मिलता है। और जी आप लोगों की बॉडी जो है ना वो थोड़ा नॉर्मल फील करना शुरू हो जाती है, क्योंकि सर्दियों में इतनी ज़्यादा हम लोगों ने सर्दी देखी हुई होती है कि जी ठंड जो है ना वो हमारी एक तरह से आम ज़ुबान में मैं कहूँ तो वो हमारी हड्डियों के अंदर ही चली जाती है। और उन हड्डियों में से इस ठंड को निकालने का यही हमें एक तरीका नज़र आता है कि जब भी सूरज निकले तो हम लोग जो है ना वो घरों में से बाहर निकल के इस सनशाइन को लें और इस सूरज की रोशनी को जो है ना वो इंजॉय करें और जी सूरज में आकर थोड़ी सी इसकी तपिश जो है उसको महसूस करने की कोशिश करें। यूके में गर्मी का एक ये भी है कि यहाँ पे जो सूरज की रोशनी है ना उसमें इतनी ज़्यादा तपिश नहीं होती, यानी कि यहाँ पे जो सनशाइन है ना वो इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती, ये वेव्स इतनी ज़्यादा हॉट नहीं होती। लेकिन ये है कि इतनी होती हैं कि इससे थोड़ी बहुत जो एनर्जी है ना वो हम लोगों को मिलना शुरू हो जाती है और किसी ना किसी हद तक ना विटामिन डी की जो कमी है ना, किसी वो डेफिशिएंसी वो भी पूरी होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे आप लोगों को एक मज़े का ख़ेज़ बात ये मैं बताती चलूँ कि हम लोग जो एशियंस हैं ना, यानी कि जो पाकिस्तानी इंडियंस होते हैं, वो जब भी सूरज की रोशनी आती है ना तो हम लोगों की जो भी औरतें हैं और जितने भी लोग हैं ना, हम लोग क्या करते हैं कि जी हम घरों की सफाई करना शुरू कर देते हैं। और जो गोरे होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है ना वो निकल जाते हैं बीचेस साइड पे और इंजॉय करते हैं, हॉलीडेज़ पे जाना शुरू कर देते हैं, कन्वर्टिबल गाड़ियों में बैठ के जो है वो सनशाइन को इंजॉय करते हैं और अपने विटामिन डी जो है ना वो पूरे करना शुरू कर देते हैं। सारा का सारा दिन जो है ना गोरों का वो मोस्टली गार्डन्स में ही गुजरता है, या अगर वो गार्डन में नहीं है तो बाहर निकल के पार्क्स में चले जाएंगे, पार्क में जा रहे हैं, बीच पे जा रहे हैं। और जी उन लोगों की मोस्टली कोशिश ये होती है कि जब भी सनी डे होना तो वो लोग बाहर निकलें और जी निकल के अपने जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है ना उसको पूरा करें। और जी हमारी जो औरतें हैं वो क्या करती हैं कि जी हम लोग जो है ना वो घरों में गंदगी जो नज़र आनी शुरू हो जाती है ना, जब भी सूरज निकलता है ना तो ये होता है कि यहाँ पे आपको लाइट इंक्रीज़ होने की वजह से घर में ना गंदगी नज़र आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि विंटर में तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है और इतनी ज़्यादा सनशाइन नहीं होती, जिसकी वजह से क्या है कि घर जो है ना वो साफ़ सुथरे ही लग रहे होते हैं। और जी जैसे ही समर आता है, यानी कि थोड़ी सी सूरज की रोशनी आती है, तो हम लोग क्या करते हैं जी घरों के पर्दे भी निकाल के हम लोग धोने शुरू कर देते हैं, घरों की जो कोना कोना होता है ना उसको भी साफ़ सफाई करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि विंटर में जो है ना वो मोल्ड मोस्टली घरों में अपीयर होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि ब्लैक ब्लैक से डॉट्स जो है ना वो घरों में अपीयर नज़र आने शुरू हो जाते हैं। अब क्या है कि उस मोल्ड को घर से निकालने के लिए या उसको क्लीनिंग करने के लिए घर की बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है, डिटर्जेंट्स वगैरह और जी स्प्रे वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं। और अगर उससे भी ना जाए तो फिर आपको क्या है कि पेंट करना पड़ता है। तो ये जी ये यहाँ की बड़ी ही एक मज़ेदार बात है कि जी जैसे ही सूरज की रोशनी आती है, थोड़ा-सा समरी वेदर होता है, तो जी गोरे जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं, अपना वेदर एन्जॉय करते हैं, हॉलिडे स्टार्ट कर देते हैं। और जी हम लोग जो हैं वो हम घरों की सफाइयाँ शुरू कर देते हैं और पता नहीं कौन-कौन से हमारे काम जो कि फँसे हुए होते हैं। और जी हम लोग सूरज की रोशनी ना होने की वजह से हम लोग जो है वो घरों में दबे हुए बैठे रहते हैं, तो वो सारे के सारे काम हम जो है ना वो निकाल के उनको करना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल जब सूरज की रोशनी आती है ना तो बिल्कुल ऐसे फ़ील होता है जैसे कि हम लोग जो है ना वो
हाइबरनेशन में से बाहर निकल आए हों, यानी कि जो जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही फील होता है कि जैसे जानवर जो है ना एनिमल्स, वो सर्दियों में क्या करते हैं कि वो विंटर में हाइबरनेट कर लेते हैं, अपने अपने बिलों के अंदर चले जाते हैं, छुप जाते हैं ताकि उनको सर्दी ना लगे। तो यही हाल यहाँ पे भी होता है कि सर्दियों में ना लोगों की मोस्टली कोशिश ये होती है कि वो घरों के अंदर ही रहें और हीटिंग ऑन करके रहें और अपने घरों के अंदर ही छुप छुपा के वो टाइम जो है ना उसको बस गुजारते हैं। सिर्फ ज़रूरत के तहत ही बाहर निकलते हैं, जो से काम करने वाले हैं वो थोड़ा बहुत करके, यानी कि अपनी जिसने जॉब पे जाना है वो जॉब पे जाएगा, स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में से होके आने के बाद जो है ना मोस्टली शॉपिंग करने के बाद क्या है कि जी हम लोग घरों में स्टे करना उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और जी जैसे ही समर आता है तो सब के सब लोग जो है ना वो उस हाइबरनेशन में से, उस गहरी नींद में से उठ के ना तो क्या करते हैं जी बाहर निकल आते हैं। बिल्कुल वही एग्जाम्पल जो है ना मुझे यहाँ पे जब भी समर आता है ना तो वही मुझे एग्जाम्पल याद आती है कि जी हम लोग जैसे अपनी 9th-10th की क्लासेस में या जब एफएससी में थे तो बायो की बुक्स में ये पढ़ते थे कि जी एनिमल्स जो हैं वो हाइबरनेट कर जाते हैं विंटर में, और जैसे ही समर आता है तो वो तमाम के तमाम जानवर जो है ना वो अपनी हाइबरनेशन में से, उस गहरी नींद में से उठ के बाहर निकल आते हैं। तो बिल्कुल वही हिसाब यहाँ पे भी होता है कि जी गोरे जो है ना वो निकल के बाहर बैठ जाते हैं, और जी उनकी मोस्टली कोशिश ये होती है कि किसी ना किसी तरीके से ना हम अपने विटामिन डी की कमी जितनी भी है ना उसको पूरा कर लें। सारे का सारा टाइम, यानी कि सुबह सन राइज होने से लेके सनसेट तक ना उन लोगों की कोशिश यही होती है कि हम लोग बाहर ही बैठे रहें। अंदर तो जाने का तसव्वुर ही नहीं ना उन लोगों के लिए पैदा होता। और जी अगर वो उन्होंने लॉन्ग ड्राइव पे भी जाना है तो जी कन्वर्टिबल गाड़ियाँ उन्होंने रखी होती हैं, वो भी जो है उस चांस को भी मिस नहीं करते कि जी हम लोग सूरज की रोशनी से 1 मिनट भी जो है ना वो दूर हों। और हम लोग जो है हमारे काम ही नहीं ख़त्म होते हैं कि हम लोग सूरज की रोशनी में बैठें या हम लोग गार्डन में बैठ के वेदर को एंजॉय करें, थोड़ा सा चिल आउट करें, बल्कि हम लोगों के काम एक लंबी लिस्ट जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है कि जी अभी ये रहता है, ये रहता है। अब चूंकि जिस्म के अंदर थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है सूरज की रोशनी आने से, तो क्या है कि वो सारे के सारे काम हम लोगों ने कोशिश होती है कि भी अब ख़त्म कर ही लें, किसी ना किसी तरीके से इनको किसी कोने पे पहुंचा दें। बहरहाल जी जो भी है, अब हर किसी की अपनी अपनी नेचर है, अपना अपना तौर तरीका है, हर किसी ने अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है। जिस भी हाल में रहें खुश रहें और जी शाद रहें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। अलबत्ता जी गुड न्यूज़ ये है कि जी यहाँ पे यूके में जो है ना वो समर फाइनली स्टार्ट हो चुका है, और जी आखिरकार करके ना हमें थोड़ी सी जो है ना वो सूरज की रोशनी देखनी नसीब हो ही गई है। अब देखते हैं कि जी ये समर या ये जो सूरज की रोशनी है ना कितने दिनों तक जारी है और सारी रहती है। अलबत्ता मोस्टली ये होता है कि यहाँ पे जो समर का सीज़न है ना वो तकरीबन अगस्त के एंड तक ही रहेगा, और उसके बाद जो है ना वेदर आहिस्ता आहिस्ता फिर से चेंज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही सितंबर आएगा स्कूल दोबारा से रीओपन होंगे, इसी तरह से वेदर भी जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है और फिर ऑटम जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। और जी ये फ़िलहाल तो बड़े ही अच्छे दिन चल रहे हैं, बहुत खुश हैं हम लोग, और इसी तरह से जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे वेदर को इंजॉय कर रहे हैं। होपफुली आप लोगों ने भी यहाँ का जो वेदर है उसे देख के इंजॉय किया होगा, यहाँ की सनलाइट को भी जो है वो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पे सूरज की रोशनी जो है वो जब निकलती है तो लोग क्या करते फिरते हैं। पार्कों में बच्चे निकल आते हैं, इसी तरह से औरतें जो हैं हाउसवाइफ्स वो भी निकल आती हैं बाहर और जी वेदर को इंजॉय करते हैं। होपफुली आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और जी कमेंट कर दे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।